Good morning, my dear student. This is Ravi Singh, your science teacher. After a long time, I again present here to teach you the first chapter of chemistry, that is matter in our surrounding. In last classes, we studied about effect of pressure and temperature in changing the state of matter, and I hope you all understand it well. So let's continue our topic, that is latent heat. Latent heat. Topic is latent heat. देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। और मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए हम आपको दो चीज़ बताए थे। एक बताए थे प्रेशर का क्या रोल है, और दूसरा टेम्परेचर का क्या रोल है। ये हम लोग पढ़ लिए थे। एक चीज़ और आपको बताए थे, कोई भी जैसे हमारा लिक्विड था, वाटर था, जैसे वाटर है, ठीक है। वाटर कोई कंटेनर में रखा हुआ है, इसको हीट कर रहा है, हीट करेंगे और इसमें बोले थे एक थर्मोमीटर लगा देना है आपको देखने के लिए, रीडिंग देखना है। अब हीट करेंगे, वाटर है, दिस इज वाटर, तो क्या होगा, जैसे जैसे हीट करते जाएंगे तो टेम्परेचर 0, 10, 20 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कितना तक बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आप कितना भी हीट के इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर कभी भी वाटर का 100 से प्लस हो सकता है क्या, 105 हो सकता है, 102 हो सकता है, नहीं हो सकता। शुरू में तो होगा 0 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 50 होगा, 50 से 90, 100 तक होगा। 100 के बाद आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए हीट का, लेकिन फिर भी टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अब ये लिक्विड ना होके किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। तो हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ा, 100 के बाद नहीं बढ़ा, लेकिन एनर्जी तो दे रहे हैं। ये एनर्जी गया कहाँ, हीट एनर्जी। तो ये एनर्जी यूज हो गया किस चीज में, गैस के स्टेट को चेंज करने में, सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में। जैसे दिस इज लिक्विड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पहुंचने के बाद जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस में तो इन टेम्परेचर में इंक्रीज तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कन्वर्ट हो जा रहा है कहाँ, वाटर वेपर में चेंज करने में, मतलब लेटेंट हीट। इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट होता क्या है, ये एक हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी है। 100 के बाद आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा कि एनर्जी तो हम दे ही रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, तो वो छुपा हुआ एनर्जी है। तो व्हाट इज लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट है क्या, ये हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाता है। सिंपल है, बहुत सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हैं। लेटेंट हीट है क्या, ये एक हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी मैटर को जब स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं, उस स्टेट के बीच में ये एनर्जी एग्जिस्ट करता है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ गया, लेटेंट हीट जो है क्या है, समझ गए। जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, कोई वाटर ही है, समझना, वाटर कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, टेम्परेचर को दे रहा है, हीट कर रहा है। तो ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, वाटर वेपर में। लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो 100 के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट है क्या, कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ ये छिपा होता है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज द हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एसेंशियल फॉर एन सब्सटेंस फॉर चेंजिंग इट्स स्टेट, ठीक है।
आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद है लैटेंट हीट को हम दो भागों में बांटते हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म ही है, एक क्लास मैक्सिमम या 2 क्लास होगा, एक इवेपोरेशन है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो लैटेंट हीट को हम फर्दर 2 भागों में बांटते हैं। अभी बताते हैं डिटेल में। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन। तो वेपोराइजेशन में क्या होगा, अभी बताया, जैसे किसी लिक्विड को गैस में जब कन्वर्ट करेंगे, किसी लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उस समय जब स्टेट को जब चेंज कर रहे होंगे, उस समय जो एनर्जी होगा, उस छिपा हुआ एनर्जी होगा, उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। और जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, उस समय जब स्टेट चेंज कर रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, इसको ऐसा समझना है, कोई सॉलिड है, सपोज करना है आइस है, बर्फ है, बर्फ भी क्या है, सॉलिड है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स के डिस्टेंस के बीच क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सॉलिड में तो कम होता है, लेकिन अब जो नया सब्सटेंस बनेगा लिक्विड, उसका डिस्टेंस, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए सॉलिड के कंपैरिजन में। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड। सॉलिड का इंटर पार्टिकुलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, इसमें क्या है, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो कन्वर्ट कैसे होगा, कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इस दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, आपको पहले से पता है। ये फोर्स जो है, इस फोर्स को बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड बोलते हैं या फोर्स बोलते हैं। जब तक ये टूटेगा नहीं, ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सॉलिड को लिक्विड बनाना है, आइस को हमको बनाना है किस चीज में कन्वर्ट करना है, किस चीज में कन्वर्ट करना है, आइस नहीं, कोई सॉलिड ही लेंगे। सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। तो स्पेस तो यहाँ पे बहुत मिनिमम होगा, इसको स्पेस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो स्पेस कैसे बढ़ेगा, इसके बीच का जो फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। जब फोर्स को जब ब्रेक करेंगे तब तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा। पहले टूटेगा तब तो थोड़ा सा क्या होगा, स्पेस बढ़ेगा। और स्पेस बढ़ने के बाद फिर ये फिक्स हो जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ है इसका, ये बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, ये ब्रेक करेगा पहले, फिर टूट के एक स्ट्रेंथ पे जाके फिर से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब फिर जब गैस बनाएंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको तोड़ना होगा। फिर जब तोड़ेंगे तो फिर अब क्या होगा, फिर ये टूटने के बाद फिर अब ये स्पेस ज्यादा हो जाएगा, फिर बॉन्ड वापस से बना लेगा। मतलब लैटेंट हीट का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसी सबस्टेंस के पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में लैटेंट हीट का इस्तेमाल होता है। इसलिए लैटेंट हीट एक हमको दिखाई तो नहीं पड़ता है डायरेक्ट, लेकिन ये छिपा हुआ एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज भी होता है। आपको एक गर्म पानी लेना है जो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर लेना है, ठीक है, वाटर लेना है। और स्टीम, वाटर वेपर, भाप होता है ना, उसको लेना है। तो क्वेश्चन अराइज करता है, कौन ज्यादा, किसमें जलन देगा आपको, किसमें ज्यादा हीट होगा, कौन आपके मतलब आपके बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल है। ऐसा तो दोनों हार्मफुल है। गर्म पानी है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, पानी जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अभी वो स्टेट चेंज नहीं हुआ, अभी वो पानी ही है, पानी है। इसको जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, 100 के बाद चेंज होने लगता है, लेकिन अभी 100 हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो डायरेक्ट तो चेंज नहीं करेगा, अभी उसी स्टेट में लिक्विड में ही है। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड और उसके जस्ट बाद अब क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन ज्यादा खतरनाक है, ये पानी खतरनाक है, गर्म पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, या जो भाप निकलता है, वाटर वेपर, स्टीम, वो खतरनाक है, कौन ज्यादा खतरनाक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वाटर वेपर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हीट कर रहे हैं तो पानी जो है, पानी है, यहाँ तक तो नॉर्मल 100 डिग्री बढ़ गया, अभी तक पानी है,
लेकिन 100 डिग्री के बाद भी जब इस्तेमाल हम हीट दे रहे हैं तो वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, वेपर में कन्वर्ट होने में चला गया। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस किसका है टेम्परेचर, लिक्विड का भी, और वेपर भी कितना ही है, क्या है, उतना ही टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है। लेकिन वेपर में उस 100 डिग्री के अलावा लेटेंट हीट भी छिपा हुआ है। दैट्स व्हाई वेपर इज मोर डेंजरस फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, कोई कॉमन सेंस की बात है कि एक वेपर, कोई वाटर वेपर ज्यादा खतरनाक है या 100 डिग्री सेल्सियस का पानी खतरनाक है। तो आपको आंसर क्या करना है, वेपर। आंसर क्यों, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट छिपा हुआ है, क्योंकि वहां पे स्टेट चेंज हुआ, पानी से गैस में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। व्हाट इज लेटेंट हीट, इट इज द हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ इट्स स्टेट। और ध्यान में रखना है, लेटेंट हीट कभी भी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। ये कहाँ यूज हो जाता है, तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में, बॉन्ड को ब्रेक करता है। ब्रेक करेगा, फिर अब ये स्पेस बढ़ा, फिर एक बॉन्ड बना लेगा, फिर अब ब्रेक करेंगे, फिर स्पेस बढ़ा, फिर एक बॉन्ड बना लेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो लेटेंट हीट को दो भागों में बांटते हैं, एक वेपराइजेशन और एक फ्यूजन। तो सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बीच में जो लेटेंट हीट होगा उसको बोलेंगे फ्यूजन। और जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। सिंपल है, कुछ है ही नहीं, वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कराना है, हमको गैस में कन्वर्ट कराना है, तो क्या करना होगा, एक्स्ट्रा हीट लेगा, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये ब्रेक होगा, टूटेगा, टूटने के बाद फिर अब क्या होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वापस गैस से लिक्विड भी तो बना सकते हैं, पढ़े हम लोग कंडेंसेशन। तो जब गैस से लिक्विड पे कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, ये जो हीट एब्जॉर्ब किए हैं उतना ही हीट को रिलीज करना होगा। मतलब ये वाइस वर्सा है, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वही रिलीज कर देगा, तो स्टेट को फिर वापस हम ला भी सकते हैं। आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए इसको लिखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो लेटेंट हीट है क्या, व्हाट इज लेटेंट हीट। It is hidden amount of energy essential for a substance during changing its state without rise in temperature। ठीक है, देखिए लेटेंट हीट है क्या, ये एक हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इसेंशियल है किसी सब्सटेंस के लिए, कब, स्टेट को चेंज करने के समय। लेकिन ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा, तो आगे फिर लिख लेना है, लेटेंट हीट is used to overcome the force of attraction between the particles। देखिए अभी बताया है, ये बॉन्ड है, बीच में जो बॉन्ड होगा, जो ये फोर्स है, इस फोर्स को ब्रेक करने में कौन यूज होता है, कहां से एनर्जी आएगा, ब्रेक करेंगे तभी स्पेस बढ़ेगा। फिर ये बॉन्ड को ब्रेक कौन करेगा, लेटेंट हीट करेगा। तो यही चीज है, देखिए लेटेंट हीट इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, ओवरकम बिटवीन द पार्टिकल्स। लेटेंट हीट का इस्तेमाल दो पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में किया जाता है। ठीक है, लिखिए इसको।
फिर लैटेंट हीट को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। बहुत गर्मी। पहला latent heat of vaporization, ठीक है। देखिए नाम से ही क्लियर है, वेपोराइजेशन क्या होता है आपको पता ही है। वेपोराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, फ्यूजन क्या है, आपको पहले पिछले क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। तो वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। इस बीच में जो लेटेंट हीट होगा उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ hidden heat energy required to convert देखिए यही होता है, ट्राइपॉड नहीं है, किसी तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के मोबाइल को अटकाए हुए हैं तो ढक गया मोबाइल। ट्राइपॉड नहीं है, किसी तरह काम चल रहा है। तो देखिए क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हिडन हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है। क्या है ये, इट इज अमाउंट ऑफ हिडन हीट एनर्जी which is required to convert 1 kg of liquid into gas। मतलब सिंपल सा कुछ नहीं है, कोई लिक्विड है जिसका क्वांटिटी कितना ले लिए, 1 kg, इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट तक तो टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद जो एनर्जी चाहिए, अब जो एनर्जी चाहिए वो किस चीज में इस्तेमाल होगा, गैस में, एक्चुअल कन्वर्जन में। तो उस जितना इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। होगा क्या, फिर से बता दें आपको, लिक्विड है, दिस इज लिक्विड, तो पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स होंगे, फोर्स को पहले क्या करेगा, ब्रेक करने के बाद अब गैप बढ़ जाएगा और फिर एक नया बॉन्ड बना लिया। तो ये ब्रेक करने के बाद फिर से क्या हुआ, अब स्पेस बढ़ गया, ब्रेक करा फिर नया बना। तो इस ब्रेक करने में इस लेटेंट हीट का इस्तेमाल हो गया। कोई टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बाद नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा नहीं बढ़ा, इस्तेमाल कहाँ हुआ, ब्रेक करने में, कौन सा चीज, बॉन्ड को। क्लियर है। और सेम चीज है, अगर हमको गैस से लिक्विड पे लाना है तो जितना हीट दिए थे, जितना हीट ये ऑब्जर्व किया था, उतना ही क्या कर दे, जब रिलीज कर देगा तो वापस किसी से, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो एक और चीज लिख लेना है आप लास्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सेम यही होगा, इट इज अमाउंट ऑफ हिडन हीट एनर्जी used to convert 1 kg solid into liquid। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, फिर से सेम चीज, एक हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे देखिए सॉलिड, किसी सॉलिड को लेना है, कोई भी सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होंगे, फोर्स बहुत ज्यादा होगा। अब इसको फिर से क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद स्पेस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। तो किसी सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उस समय उसके स्टेट को जब चेंज करना है, उस समय जितना एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आइस को कन्वर्ट करना है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे,
टेम्परेचर से हीट करेंगे, उसको हीट करेंगे। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद देखिए इसको कैसे समझाते हैं। आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो फ्रीज होने लगता है, ये तो सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। -5, -10, अब क्या होगा, अब भी तो वो सॉलिड ही होगा। 0 के बाद वो जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है। 0 से नीचे जब टेम्परेचर को बिलो करेंगे, मान लीजिए कहीं टेम्परेचर -10 है, कितना है, -10 है। अगर -10 है तब भी क्या है, वो सॉलिड ही है। -20 है, अब भी क्या है, सॉलिड ही है। तो देखिए थोड़ा सा समझना है, बस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। एक आइस है, बर्फ है, जिसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारी जगह है हमारे इंडिया में भी, जम्मू कश्मीर का रीजन, बहुत सारा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का भी है पार्ट जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो -20 में भी क्या होगा, आइस ही होगा, सियाचिन वगैरह पे सुने होइएगा। अब -20 है, इसको हमको बदलना है किस चीज में, लिक्विड में बदलना है। तो हीट करेंगे, इसको हीट करें, हीट किए तो -20 से जब हीट करेंगे तो -18, -17, -16, -15 होगा, 14 होगा, 13 होगा, 12 होगा, 11 होगा, 10 होगा, 0 तक आएगा। अब जैसे ही 0 से आगे बढ़, 0 के बाद 0 आ गया, 0 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही 0 आया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, 0 डिग्री के पास बर्फ भी है, और पिघलने के बाद थोड़ा सा जब पानी बन रहा है उसका भी टेम्परेचर कितना है, 0 है। ये 0 तब तक रहेगा जब तक पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट होके वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब टेम्परेचर 20 से लेके -20 से लेके -19, 18, 17, 16 से 0 तक तो हो गया। क्यों, क्योंकि हीट किए उसको, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी तक तो वो सॉलिड स्टेट में था, अब कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो बीच में क्या आएगा, लैटेंट हीट आएगा। कौन सा लैटेंट हीट, फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 0 के बाद टेम्परेचर रुक जाएगा, ना बढ़ेगा नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक ये पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट ना हो जाए किस चीज में, लिक्विड में, लिक्विड में। अब जब पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर हम हीट देते रहेंगे तो इस बीच में 0 के पास, इस बीच में जितना एनर्जी चाहिए इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वापस से हमको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो जितना एनर्जी ऑब्जर्व किए हैं उतना अगर रिलीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो रहने देते हैं, जितना ही। एक लास्ट टॉपिक बस बचा आपका, इवेपोरेशन और कूलिंग इफेक्ट, जो हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। मैक्सिमम 1 या 2 क्लास होगा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो आपका काम है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, देखिए सॉल्व होता है या नहीं होता है। जो कुछ नहीं होगा तो हो सकता है वो अभी पढ़ा ही नहीं है, जितना पढ़ा है वो आपका सॉल्व आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।